Hello students, welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. पिछले वीडियो में मैंने बायो का एक चैप्टर लिया है, फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, और उसमें मैंने आपको बताया है कि इस लाइफ प्रोसेसेस में इट इंक्लूड्स 4 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं. दैट इज नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर 4 एक्सक्रीशन. तो अभी एट प्रेजेंट वी आर टेकिंग ओनली न्यूट्रिशन, और उसी न्यूट्रिशन के ही कई आपके वीडियोस बनेंगे. पिछले वीडियो में मैंने जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था न्यूट्रिशन का कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है एंड व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन. उसके विद एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था. टुडे आई एम टेकिंग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में हमने न्यूट्रिशन लिया है. एज वी नो अर्लियर, पीछे मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर फूड विद इन देयर बॉडी by absorbing some raw materials, some materials from the environment. So that is autotrophic nutrition, and only green plants are autotrophs. सिर्फ green plants autotrophs होते हैं. non green plants, rest of the animals, human beings, they are not autotrophs. Their body is not able to manufacture their food, और उनको फूड के लिए या तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है या दूसरे और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है टू गेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स एंड फैट्स एक्सेट्रा. दिस इज आवर फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है ये आपके, राइट. तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में प्लांट्स आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर फूड एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. स्मॉल क्लासेस लाइक आप 6 क्लास में, 7th में, 8th में, 9th में, सारी क्लासेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे हैव रिटन समथिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस. तब से चलता आ रहा है, आपके जो छोटी क्लासेस से फोटोसिंथेसिस आपको बताते आ रहे हैं. तो अब जैसे जैसे आपकी क्लास बड़ी होती जाती है, नाउ यू आर इन क्लास 10, तो थोड़ा आपको और यू विल हैव टू गो इन डिटेल, यू विल हैव टू गो इन डेप्थ. आपको डेप्थ में जाके सारा कुछ यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस. तो उसके मेरे 2-3 वीडियोस आपके बन जाएंगे, राइट. तो फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि ग्रीन प्लांट्स दे एब्जॉर्ब सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है प्लांट्स में ग्रीन कलर का विच एब्जॉर्ब सनलाइट. सो ग्रीन प्लांट्स दे एब्जॉर्ब sunlight by chlorophyll, या in the presence of chlorophyll they absorb carbon dioxide gas which is also present in the atmosphere, and they absorb water from the ground. उनकी जो roots होती हैं plants की, they absorb water from the ground. और ये xylem tissues में होते हुए water minerals they are transported throughout the plants. तो again I will repeat what is the meaning of photosynthesis, या what is the definition of photosynthesis. Photosynthesis is a process in which green plants they absorb sunlight in the presence of chlorophyll, they absorb carbon dioxide gas from the environment, and they absorb water from the ground by the roots. The whole process is known as photosynthesis, and during this process they form food in the form of carbohydrate. तो complete definition क्या बने इसकी कि green plants they absorb carbon dioxide, they absorb sunlight, they have a green pigment in the leaves, in the chloroplast of the leaves, and roots they absorb water and they form a food that is a carbohydrate, और वो carbohydrate है glucose. कार्बोहाइड्रेट 3 किस्म का होता है. कार्बोहाइड्रेट itself it is of 3 types. एक तो शुगर में हमारी ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जितनी भी शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट शुगर में आ जाती है. दूसरे टाइप का कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च, जो कि पोटैटो में, बॉइल्ड राइस में, सब में स्टार्च होता है. एंड लास्ट इज सेल्यूलोज, दैट इज 3rd टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड वाटर. इन सब के प्रेजेंस में
green plants, they manufacture carbohydrate and the whole process is known as photosynthesis. Here I have written the equation also. बार बार ये equation इस chapter में use होगी. That is 6 CO2, 6 molecules of carbon dioxide from the atmosphere, 6 molecules of water from the ground, roots absorb करती हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल इसीलिए जरूरी है फोटोसिंथेसिस में बिकॉज क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सनलाइट. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज मटेरियल्स, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दिस C6H12O6 दैट इज नोन एज ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड. यानी कि फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस carbon dioxide is absorbed and in exchange of that oxygen is released, right? Plants की जो leaves है उनके, especially on the lower surface of the leaves, small pores, minute microscopic pores are there, उनको stomata कहते हैं, and through these stomata carbon dioxide enters into the cell of leaves and बदले में oxygen gas release होती है. So this whole process is known as photosynthesis. This is the equation for photosynthesis. Now, what are the conditions necessary for photosynthesis? अब इस equation से ही आपको देख के पता चल जाएगा कि what are the conditions necessary for photosynthesis. There are 4 conditions necessary for photosynthesis. Number 1, carbon dioxide gas. Number 2, sunlight. Number 3, chlorophyll. And number 4 is water, which is absorbed by the roots from the ground. So these are the 4 conditions. यहाँ मैंने लिखी है, नहीं लिखी है, तो आपको इक्वेशन देख के पता चल जाएगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नेसेसरी, वाटर इज नेसेसरी, सनलाइट इज नेसेसरी, क्लोरोफिल इज नेसेसरी. बिकॉज इफ देयर इज नो क्लोरोफिल, sunlight will not be absorbed, right? So this is the photosynthesis and these are the 4 conditions necessary for photosynthesis. Out of these 4 conditions, अगर एक भी condition इसमें से missing है, like water मिल गया, sunlight मिल गई, chlorophyll भी है, but there is no carbon dioxide, plant is getting no carbon dioxide, so there will not be any photosynthesis. No glucose will be formed, no carbohydrate will be formed. अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्लांट्स को मिल गई, सनलाइट भी मिल गई, क्लोरोफिल भी मिल गई, बट वाटर इज, यू आर नॉट गेटिंग वाटर. आप घर में भी गार्डन में देखोगे, आप 2-3 दिन पानी नहीं दोगे तो आपका प्लांट इट विल स्टार्ट ड्राइंग, वो सूखने लग जाएगा. इसके अलावा अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई, वाटर भी मिल गया, बट सनलाइट इज एब्सेंट, सनलाइट मिली नहीं, आपने अंधेरे में रख दिया प्लांट को, देन देयर विल नॉट बी एनी फोटोसिंथेसिस. और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही सनलाइट एब्जॉर्ब होती है. इफ देयर इज नो क्लोरोफिल, येलो कलर के लीव्स है या क्लोरोफिल है ही नहीं, डेड हो चुका है क्लोरोफिल अगर प्लांट में, देन देयर विल नॉट बी एनी फोटोसिंथेसिस, राइट? सो दीज आर द 4 कंडीशंस और इन कंडीशंस को प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंटली हम, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. हर कंडीशन को प्रूव करने के लिए देयर इज अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट, तो वो आपका हेडिंग होगा सम एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट CO2 इज नेसेसरी, दैट सनलाइट इज नेसेसरी, दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी, वाटर इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए आई विल मेक अनदर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको बना के एक्सप्लेन करूँगी. सो दीज आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. और यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स ग्लूकोज विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड. ये ग्लूकोज बनता है फर्स्ट स्टेप में, लेकिन ग्लूकोज जितना प्लांट को इमीडिएटली यूज करना होता है, द प्लांट विल यूज दैट ग्लूकोज, रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. अगेन आई विल रिपीट, जितना ग्लूकोज उस समय प्लांट्स को यूज करना होता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, तो ग्लूकोज थोड़ा यूज हो जाता है, बट जो बाकी का बचा हुआ ग्लूकोज है, रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. तो आपके प्लांट्स में यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि इन द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च
में प्लांट्स में जो आपका फूड है वो स्टोर होता है। दिस इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ फूड, स्टार्च। ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च और स्टार्च के फॉर्म में ही फूड गेट्स स्टोर्ड इन द लीव्स इन द प्लांट। और इसीलिए जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे। इफ द स्टार्च इज फॉर्म्ड इन द लीव्स इट मीन्स फोटोसिंथेसिस हैज टेकन प्लेस। अगर स्टार्च नहीं बना इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस हैज नॉट टेकन प्लेस, तो वो नहीं हुआ फोटोसिंथेसिस। तो स्टार्च का टेस्ट करेंगे, इसका मतलब यही है कि अल्टीमेटली द कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज विच इज फॉर्म्ड इमीडिएटली ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड अल्टीमेटली स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है लीव्स में। तो आप जब भी फोटोसिंथेसिस हुआ कि नहीं लीफ में, you will have to test for starch. That is well known test है आयोडीन टेस्ट, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और बच्चे कई बार ये एक छोटा सा टॉपिक बीच में दिया हुआ होता है आपके बुक में एंड दे मिस इट। अच्छे से रीड नहीं करते बुक को और वो मिस कर देते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने सरफेस नॉलेज तो ले ली कि दीज आर द कंडीशन, CO2 आ गया, वाटर आ गया, सनलाइट आ गई क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो हमें दिखाई दे रहा है एंड ग्लूकोज इज फॉर्म्ड और ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द लीफ, क्लोरोप्लास्ट में एक्चुअली होता क्या है? कुछ प्रोसेसेस उसके अंदर होते हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और वो प्रोसेसेस कौन से हैं? What are the different steps of photosynthesis? ये तो हमने एक जनरल आपको नॉलेज दे दी, 2 लाइनों में इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी एंड वी हैव गिवन द ये आपको इक्वेशन भी बता दी। पर इनसाइड पत्ती के अंदर जाइए, क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाइए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सब प्रोसेस हो रहा है। दैट इज वाई 9th क्लास में यू मस्ट हैव डन क्लोरोप्लास्ट, दे आर द किचन ऑफ द सेल। एक सेल की वो किचन है, किचन में क्या होता है? फूड प्रिपेयर होता है। सो क्लोरोप्लास्ट में भी फूड प्रिपेयर हो रहा है। वो फूड एक्चुअली बनता क्या है? कुछ ना कुछ टूटता है, कुछ ना कुछ कंबाइन होता है। सो व्हाट इज हैपनिंग, आपको नाउ यू विल हैव टू गो इन डेप्थ। अब आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर चले जाएंगे और वहां जाके देखेंगे कि हो क्या रहा है, हाउ दिस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड और CO2 ये लिया तो CO2 था, ऑक्सीजन कहाँ से आ गई। तो ऑल दीज थिंग्स विल स्टडी अंडर दिस टॉपिक दैट इज स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टेप पे फर्स्ट स्टेप क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। इफ देयर इज नो क्लोरोफिल इन द लीव्स, sunlight will not be absorbed and there will not be any photosynthesis process. तो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सिंपल है और आगे आपने कुछ नहीं करना है इसमें। बस इतना आपने कहना है कि सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। फर्स्ट स्टेप ये। नंबर 2 है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब लाइट एनर्जी आपके इसमें चली गई, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, व्हाटएवर इट इज, इट हैज गॉन इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट और वहां जाके उसमें क्या हुआ कि दिस लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी कैसे लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, उसके लिए अगला है थर्ड जो इसका स्टेप है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो लाइट एनर्जी अंदर गई, इसने केमिकल रिएक्शन किया और वो केमिकल रिएक्शन क्या किया कि जो आपने वाटर लिया था, दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर को स्प्लिट कर दिया। वाटर विल स्प्लिट अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर किसका बना होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो what will happen now? Third step है splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. This is the third step taking place in the chloroplast during photosynthesis. Fourth step क्या है? Reduction of carbon dioxide by hydrogen. अब जब water को आपने split किया, किसमें? हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो रिलीज हो गई in the form of oxygen gas, रिलीज हो गई,
लीफ में से, बट जो हाइड्रोजन था वाटर का, दैट हाइड्रोजन विल रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू कार्बोहाइड्रेट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपको मालूम है, दैट इज रिडक्शन। आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया है। तो यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है, इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन तो अभी भी है, ये हाइड्रोजन कहाँ से मिली? वाटर के स्प्लिट होने से। समटाइम्स समबडी कैन आस्क, आपसे ये कोई पूछ सकता है कि फ्रॉम वेयर दिस हाइड्रोजन हैज कम, वाटर में से आई कि क्लोरोफिल में से आई कि कहाँ से आई? कार्बन हाइड्रोजन आई वाटर में से। सो वाटर विल स्प्लिट अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दैट हाइड्रोजन एटम्स दे विल बी एडेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और अल्टीमेटली उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? C6H12O6, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। ये कैसे बना? बाय द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का। Carbon dioxide is getting reduced into carbohydrate in the form of glucose by hydrogen. हाइड्रोजन कहाँ से मिला? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। तो दिस इज द फोर्थ प्रोसेस। ये चार प्रोसेसेस अंदर ही अंदर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली ये इक्वेशन आ गई। तो जो वाटर का जो ऑक्सीजन था, इट विल बी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो दैट्स ऑल टुडे। और इसमें मैंने आपको छोटे छोटे कुछ टॉपिक कराए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका मैं लूँगी सम एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट CO2 is necessary, experiment to prove that water is necessary for photosynthesis, sunlight is also necessary, chlorophyll is also necessary। ये आपके NCERT में भी ये सारे टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी, और बिफोर स्टार्टिंग दोज एक्सपेरिमेंट्स आपको पहले उसका भी मैं कुछ बैकग्राउंड बताऊंगी कि एक प्लांट में फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, व्हाट इज डी स्टार्च, और उसमें अल्कोहल क्यों यूज़ होता है, वाटर में बॉयल क्यों करते हैं लीफ को, सारे उससे रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक्स। आप साथ के साथ इसको अपनी बुक में से रीड करते जाया करो, नोट्स बनाते जाया करो, एंड आपको देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर योर एग्जामिनेशन। बी रेगुलर, जितना भी आपको छोटा छोटा मैं टॉपिक्स आपको ले रही हूँ, साथ के साथ उनको आप रिवाइज करते जाया करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप सब्सक्राइब करो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट द क्वेश्चन इन माई कमेंट सेक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, थोड़ा उससे एनकरेजमेंट होता है। एंड यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दीज चैप्टर्स, रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स, यू कैन आस्क in my comment section. So thank you so much for watching my video.